अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एजेंडा 5 और मैं हूं आपके साथ शहजादी कमल। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त एक हॉट टॉपिक जो है वो ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जुबान पर है और वो है मीर रजा कत्ल केस। मीर रजा कत्ल केस इतना हाईलाइट क्यों हो गया, कौन इसके पीछे है, क्या महरक़ात हैं, कहां कहां कोताही हुई, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। आखिर मीर रजा कौन था और इसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था कि जो इतना बेईमाना तशद्दुद हुआ और उसके बाद इसका कत्ल हो गया। और अब आज 13 से 14 दिन होने के बावजूद अब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं हो सका, ये मौमा हल नहीं हो सका कि आया मीर रजा का कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, और कभी इसे खुदकुशी का जो है नाम दिया गया, कभी कोई दूसरे पहलू डाले गए। ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर यासिर हुसैन। यासिर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये मीर रजा कौन था, क्या करता था, क्या हुआ था, ये हादसा, ये वाकया कब शुरू हुआ, इसके पहलुओं पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल शहजादी, बहुत शुक्रिया। देखें, मीर रजा कराची का बेटा, कराची का नौजवान और आईबी का स्टूडेंट ये था। उसने फिर अपना यहाँ पे कारोबार शुरू किया। फिर इसको मीर अली रज़ा, ताजिर मीर अली रज़ा के नाम से जानने लगे। इसने जब अपना कारोबार शुरू किया तो एक ब्रांच से उसने 4 अपनी ब्रांचेस जो हैं वो शुरू कर दी। कारोबार जो है वो सक्सेस की तरफ लेके चला गया। फिर ये एक मामला शुरू हुआ 28 जुलाई को। जब 28 जुलाई को जो मीर अली रज़ा हैं वो घर में बता के जाते हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, और वो ऑनलाइन टैक्सी बुक कराते हैं और वो वहाँ से गुलिस्तान जौहर के लिए चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी जो फियांसे है, उनकी मंगेतर भी उनसे कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने बताया, मगर उनसे रब्ता उनका नहीं हो पाया। फिर 2 रोज़ बाद जो है उनकी लाश गुलिस्तान जौहर से के मुकाम से मिलती है। पुलिस की जो नाकिस कारकर्दगी थी, जो ईस्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, वो बहुत ज़्यादा नाकिस रही इस सारे मामलात में। जब जहाँ से लाश रिकवर हुई वहाँ पर जो है वो सही तरह तफ्तीश नहीं की। वहाँ पर जो नमूने लिए जाते हैं लाश में से, और उस जगह के जो है वो सैंपल्स लिए जाते हैं कि वहाँ पर क्या शवाहिद हैं, कि किसने फेंका, यहाँ पर क्या यहाँ। अच्छा यासिर, आपकी बात काट रही हूँ, माजरत। मुझे ये बताएगा कि ये सारी तफ्तीश जो है ये पुलिस कर रही थी, ये इदारे कर रहे थे, सर्टिफाइड जो लोग हैं ये वही कर रहे थे, या आम लोग कर रहे थे? देखिए, ये पुलिस का इदारा है ना, पुलिस का इदारा पूरी तफ्तीश कर रहा था, और इसमें काफ़ी बड़े जो है उसमें अफसरान शामिल किए गए थे। आईजी साहब ने एक टीम बनाई थी और उसमें काफ़ी जो सीनियर पुलिस अफसरान थे उसमें वो मौजूद थे। उनकी सरबराही कर रहे थे एसएसपी CIA, जो उनकी सरबराही कर रहे थे। मगर तफ्तीश जो है वो सिर्फ एक ही रुख दिखा रही थी। मुबैना तौर पर उन्होंने खुदकुशी की है, और उनके जो वालिदैन थे उनको भी घंटे घंटों बुलाकर और वहाँ बिठाया जाता था, उनसे सवालात किए जाते थे। उनको सिर्फ ये इस बात पे जोर दिया जाता था, ऐसा कहना है जिब्रान नासिर जो उनके वकील हैं, जी। उनका ऐसा कहना है कि उनको घंटों घंटों बिठाकर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि मीर अली रज़ा ने जो है वो खुदकुशी की है। जबकि जो उनके घर वाले थे वो इस बात पर उनको यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लाश को जो है वो हमने देखा है, और देखने के बाद उसकी जिस्म पे तशद्दुद के बाकायदा निशान थे। उसका चेहरा जो है वो कुछ जगहों से जला हुआ था। मगर इस बात को पुलिस तस्लीम करने की जो है वो तस्लीम नहीं कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जब पहला पोस्टमार्टम हुआ, सबसे बड़ी गलती कहाँ आ गई? देखें, जब पहला पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें एक वर्बली तौर पे ये बता दिया गया कि गोली लगी सीने पे। अब यहाँ पर गलती किसकी आती है? जो गलती आती है जहाँ जिना हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट सर्जन, पुलिस सर्जन जो हैं उनकी, के जब उन्होंने बाद में 14 नुकात पर ये मुद्दा उठाया कि आखिर ये 14 नुकात क्यों नहीं हुए, तो उससे पहले जब जिस डॉक्टर ने उस आपकी मात है जो डॉक्टर, उन्होंने उनका MLO किया, उनका चीज़ें चेक करी, तो उसमें पहली रिपोर्ट में क्यों नहीं आए? और आपने वो बात आगे जब करनी थी, ये बात
अच्छा ये यासिर, आपकी इदारे में थोड़ी क्यों सी नहीं आवाज़ की? कट रही है। मैं एक बार अपने नाज़रीन के लिए दोबारा से जो मैं समझ पाई हूँ अपने नाज़रीन को बताऊँ कि एक यंग जो है वो हमारा एक नौजवान ताजिर है, मीर रज़ा उसका नाम है, वो बिज़नेस करता है, वो अच्छा कमाता है, एक खुशहाल घराने से उसका ताल्लुक है, ठीक-ठाक ज़िंदगी चल रही है, बस रात के किसी पहर वो किसी काम से बाहर जाता है, जो कि अमूमन उसकी रूटीन में शामिल है कि थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आता। अगले दिन उसकी लाश मिलती है, उसी की लाश होती है। पुलिस तफ्तीश करती है। घर वालों ने चूंकि अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और ये कह दिया था कि भाई उनका बेटा नहीं मिल रहा, और जब लाश मिलती है वालिदैन की तरफ से भी निशानदही होती है, पुलिस तफ्तीश करती है और उसके बाद पोस्टमार्टम डॉक्टर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या कोई आम जो है बंदा जाके पोस्टमार्टम करे और उसने ये गलतियां कर दी। मेडिकल अमला जो है वो बाकायदा पोस्टमार्टम करता है, फिर एक रिपोर्ट जारी होती है, फिर मीडिया को बताया जाता है, फिर तफ्तीशी टीम होती है। इन सारा कुछ होने के बाद कभी ये चीज गर्दिश करती है कि कत्ल था, कभी कहा जाता है कि खुदकुशी थी, कभी कहा जाता है कि गोली सामने से लगी थी, कभी कहा जाता है गोली पीछे से लगी थी। यासिर, ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं, इस केस को जो इतना पेचीदा बनाया गया, कि क्या वजूहात आपको लगती हैं, क्या इतना, क्योंकि अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है मैं उसका भी जिक्र करूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको कर लें तो इससे पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस हमने देखा है कि कराची शहर में तवातुर से होते रहे हैं, लेकिन उनका अंजाम जो है वो हमने वैसा नहीं देखा जैसा कि होना चाहिए था। अब ये जो मीर रजा कत्ल केस है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, और उसके बावजूद अभी तक जो अब से कुछ देर पहले 30 या 35 मिनट पहले तक जबरान नासिर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस चीज को वाजे नहीं किया गया और बहुत सारे सबूत, बहुत सारे सवाल वो भी छोड़ के गए। अच्छा यासिर, अब आपसे जानेंगे, पुलिस जो है वो तफ्तीश में नाकाम हुई, मेडिकल अमला तफ्तीश में नाकाम हुआ, डॉक्टर सुमैया ने एक बयान दिया, मीडिया पर वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, वालिदैन के जो ताल्लुकात थे उसको उजागर किया गया, उछाला गया, इन शॉर्ट में ये कहूंगी उछाला गया। उसके बाद क्या उसके घर वाले डर गए, वो पीछे हट गए? क्या इस केस को एक नया रुख मिलने वाला है और अब तक की तहकीकात से क्या सामने आ रहा है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो डॉक्टर सुमैया थी उन्होंने जो 14 नुकात गलतियों के दिए, पुलिस को भी दिए, मीडिया पे भी दिए, तो क्या बेहतर ये नहीं था कि वो अपने ही करती और दोबारा से वो जो था, ताकि कबर कुशाई की नौबत नहीं आती। कबर कुशाई, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपकी अगर आपने बात की कि वो का कहना है शायद कोई टेक्निकल खराबी है, मेरे ख्याल है कि इसी वजह से यासिर आपकी आवाज़ प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने नाज़रीन को इस पर जो है ना वो अपडेट करते चलें। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जबरान नासिर साहब की जानिब से। उनकी जानिब से बताया गया है कि जी उसे मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया और ख़दशा ये है कि उनकी जो लाश है जो ख़राब हुई है वो शायद उन्हें तेज़ाब से नहलाया भी गया, उन्हें पहलाया भी गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मीर रज़ा को कत्ल से पहले 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 10 दिन में केस का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जहाँ के केस को ठीक करना था, जहाँ पर तफ्तीश करनी थी, जहाँ पर उसके हकाइक को सामने लाने थे, वहाँ पर केस को ख़राब किया गया। क्यों किया गया? और जो नुकात आज उठाए गए हैं वो उन नुकात पर पहले अमल क्यों नहीं किया गया? जैसे अभी यासिर आपने भी बताया कि डॉक्टर सुमैया ने 14 निकात पर बात की थी, तो वो गलतियां, 14 गलतियां एक पोस्टमार्टम में क्यों की गई? और इसके अलावा भी बहुत सारे, मैं इल्ज़ाम तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जबरान नासिर साहब ने अब से कुछ देर पहले जो है वो मीडिया के सामने लेकर आए हैं और उस पर बात की है। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे पैनल में मज़ीद लोग भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एक जी जी वसीम, एडवोकेट वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वसीम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। अच्छा वसीम, आपसे कुछ देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत अहम बातें की गई हैं। मैं उस तरफ थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो दिलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं 2 सवाल कहना चाहूंगी कि अगर पुलिस से इतनी संगीन गलतियां सरजद हो रही हैं, चाहे वो तहकीकाती टीम हो, चाहे वो जो मीर रजा का स्मार्ट वॉच अपने पास रखनी हो या मोबाइल फोन अपने पास रखना हो, इन सारी सिचुएशन में जो पुलिस का अमला है, इस अमले पर कौन कौन से मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो सकते हैं? पहले तो हमें ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया शहजादी। देखें,
मैं अगर स्टार्ट से बात करूं तो आप देखें कि कराची में रोज कई अफराद का कत्ल होता है जी। और यूं लाशें मिलती हैं और पुलिस इसी तरह से केस फाइल बंद कर देती है और किसी को खुदकुशी और किसी को कत्ल की का कह के और फाइल बंद कर दी जाती है। ये मीर रजा का केस भी सिंपल इसी तरह से था कि उन्होंने कहा कि एक लाश मिली है और उन्होंने एक कानूनी कार्रवाई जो फॉर्मेलिटी होती है वो करके उन्होंने इस केस को बंद करने की कोशिश की। लेकिन जब ये मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो उन्होंने जो खाना पूरी की थी और जो फॉर्मेलिटीज पूरी की थी वो पुलिस महकमे के गले में आ गई। प्रॉब्लम ये हुई कि जो उन्होंने नेग्लिजेंस की थी, अब आप देखें कि एक लाश मिलती है जिसका डीएनए नहीं होता है और वो तेजाब से जला दी जाती है और उसको आइडेंटिफाई भी नहीं होता, सिर्फ कपड़ों से होता है। और अब जाके कोई 29 का वाकया है और आज 11 तारीख हो गई है जी। और 11 तारीख पे जाके ये कंफर्म हो रहा है कि वो डीएनए हुआ है और उस जो मकतूल था उसका डीएनए वालिदैन से मैच कर गया जी। मतलब ये वो चीजें थी जो पहले दिन होनी चाहिए थी ताकि जो कार्रवाई थी आगे बढ़ती। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक शख्स को मार दिया जाता है, फिर उसको दफना दिया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो दोबारा जो कब्र कुशाई की गई है जी। ये भी कोई आम लोगों के कहने पे नहीं की गई। जो सोर्सेज बताते हैं वो बताते हैं कि एक पार्टी के बहुत बड़े अहदेदार ने ये वजीर आला से गुजारिश की, बल्कि उन्हें हुक्म दिया और उनके कहने पे ये कब्र कुशाई की गई है और ये तमाम मामला हल करने की तरफ गए हैं। लेकिन अहम मामला ये है कि आप देखें कि इतना बड़ा केस बनने के बाद पुलिस अब भी सीरियस नहीं है। वो अब भी इन तमाम वाकयात जो हैं उनको छुपा रही है, जो एविडेंसेस है उसको टेम्पर किया जा रहा है। मेरा ख्याल से पुलिस जो जिन्होंने ये काम किया है और जो एहलकार इसमें मुलव्विस हैं उनको सस्पेंड तो करना ही चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ एक महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने बताया है कि एसएसपी समीउल्लाह सुमरो साहब 8 रोज तक जो अहम सबूत थे वो अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे और एफआईआर में दफा 201 डाली गई जो कि सबूत मिटाने के लिए की जाती है, झाड़ियों को आग लगाई गई और ये सारी कार्रवाई अगर हम देखें तो फिर इन पर ये जो टीम थी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या बनती है? देखिए, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई बनती है। इन्हें फैसिलिटेटर के तौर पे लिया जा सकता है कि इन्होंने जो एविडेंस है वो टेम्पर करने की कोशिश की गई है, जो सहूलतकारी की गई है 109 की, वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो इन्होंने हकायक छुपाए हैं अवाम से और अदालत से, उनके खिलाफ अदालत भी कार्रवाई कर सकती है, महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। बल्कि मैं कहता हूँ इस जो देखिए मरने वाला तो मर गया, लेकिन इस कत्ल को, इस वाकये को एक मिसाल बनाना चाहिए महकमे के खिलाफ भी कि लोग दोबारा कोई महकमे के लोग इस तरह से कार्रवाई ना करें और मरने वाला जो है वो भी इस तरह से बार बार कब्र कुशाइयां ना हो, वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर ना हो। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। सही। अच्छा, ये जो मेडिकल अमले का हमने देखा कि इनकी तरफ से भी कोताही की गई, यासिर पहले थोड़ी सी इस पे रोशनी डालेगा, फिर हम जो है ना वो माहिर कानून से भी इस पर बात करेंगे। मेडिकल अमले की जानिब से भी जो पहला पोस्टमार्टम किया गया उसमें क्या क्या कमियां और क्या क्या कोताहियां की गई हैं? देखिए, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ उसमें वाज़े देखा गया कि उसमें सिर्फ ये एक वर्बली बता दिया कि एक गोली लगी जो सीने में लगी। उसमें यह नहीं बताया गया कि उसके जिस्म की कितनी हड्डियां टूटी हुई थी, जिस्म पे कहाँ कहाँ उसके तशद्दुद के निशानात थे। उसमें यह नहीं बताया गया कि उसके दिमाग पर भी जो है वो फ्रैक्चर था। उसमें यह नहीं बताया गया कि उसके मुंह जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसा लिक्विड पिलाया गया है जिसके नमूनों जो है वो दोबारा पोस्टमार्टम के बाद लैब भेजे गए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जबकि इसमें और भी मजीद ऐसी संगीन गलतियां थीं जिसमें जो है वो इस पूरे पोस्टमार्टम को खुदकुशी की तरफ लेके गई, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ गोली एक सीने पे लगी, ये वाजे नहीं करना कि क्या वो सामने की जानिब से लगी या वो पीछे की जानिब से लगी। जबकि जो पुलिस ने जो तफ्तीश की उसमें वाजे, उस जब बॉडी को देखा गया तो उसमें वाजे निशान था कि सामने की जानिब जो सीने के पास था वो होल बड़ा था, क्योंकि वो 6 इंच ज़्यादा बड़ा होता है जहाँ से गोली दाखिल होती है। जब बैक साइड से गोली लगी तो वो जो होल होता है, जो सुराख होता है वो छोटा होता है, जो जहाँ से गोली
आउट होती है, वो जो सुराख होता है वो थोड़ा सा 6 गुना जो है वो उससे बड़ा होता है। सही। ये एक बेसिक चीज है, ये तो पुलिस को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि गोली पीछे से लगी है तो इसमें खुदकुशी का कोई आंसर हो ही नहीं सकता था। फिर तशद्दुद, सारी चीजें छुपा ली गई। अब जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, कब्र खुशाई हुई, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो गई। अब यहाँ पर तो सबसे अहम सवाल ये बनता है कि जिन्ना हॉस्पिटल में अब तक 200 से या 300 से ज़ायद पोस्टमार्टम अब तक हो चुके हैं। सही। एक मैं फिगर बता रहा हूं, मुझे फिगर बिल्कुल एक्चुअल फिगर याद नहीं, मगर 200 से जायद या 300 से जायद हो चुके हैं। तो क्या 200 या 300 से जायद जो पोस्टमार्टम हुए, क्या वो सही हुए हैं? ये सवाल हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या उनमें तो ऐसा कोई कोताही नहीं की गई। अब सवाल तो यहां पर इनके ऊपर यह भी बनता है। अब जो असिस्टेंट हैं डॉक्टर सुमैया, पुलिस सर्जन जिन्ना हॉस्पिटल में, वो असिस्टेंट मगर जो उनसे ऊपर की पोस्ट है उनकी जिम्मेदारियां भी इन्हीं के ऊपर हैं। तो ये तमाम जो कोताहियां हैं, इसको ठीक करने वाला कौन है, ये अभी कहना कबल इस वक्त होगा। अच्छा यासिर हमारे साथ ही रहेगा। वैसे मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि जो पुलिस में क्या जो वहाँ पे इन्वॉल्व था तफ्तीश में, जो एहलकार थे या जो अफसरान थे, उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है, अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। ये बताइएगा कि ये जो मेडिकल अमला था, इसके ऊपर जो है वो महकमाना कार्रवाई हो सकती है और इनके जो वालिदैन हैं मीर रजा के, वो भी इनके ऊपर केस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से दिफात डाल सकते हैं, क्योंकि एक लापरवाही तो इधर से भी हुई है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर मेडिकल अमले ने ये सोचा ही नहीं था कि ये केस इतना हाईलाइट होगा और ये तमाम चीजें हमारी साइड पर टर्न कर जाएंगी। अब आप देखें कि शुरू से पुलिस का मौकफ था और कि ये सुसाइड है, जबकि जो गोली मारी गई है वो कमर की साइड से और 20 डिग्री के एंगल से मारी गई है। 20 डिग्री के एंगल से और कमर से अगर कोई खुदकुशी करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे उस्ताद थे डॉक्टर यासिर रिजवी, उन्हें गन शॉट किया गया और जब उनका मेडिकल बनाया गया पोस्टमार्टम के बाद, उसमें लिख दिया गया कि हार्ट फेलियर, जबकि उनको 6 गोलियां लगी थी बॉडी पे। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें मेंशन किया गया कि ये हार्ट फेलियर है, हार्ट फेल हुआ कि जिसकी वजह से डेथ हो गई है। वहां पे लोगों ने एहतजाज किया, उनके दोस्तों ने एहतजाज किया, उसके बाद वो रिपोर्ट चेंज की गई, उसमें अमेंडमेंट की गई। अब द थिंग इज कि ये जो मेडिकल अमला है, इस पे बहुत जरूरी है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये वाकई अगर ये इन्होंने कोताहियां की हैं और ये जानबूझ के कोताही की गई है, तो इन पे वही कार्रवाई और वही सेक्शंस लगने चाहिए जो कि एक पुलिस वाले के खिलाफ लगते हैं, सही। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ लगते हैं, जो ऑपरेशन वालों के खिलाफ लगते हैं, जो अबेटमेंट करने वाले के खिलाफ लगते हैं। अच्छा वसीम, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें जिब्रान साहब कह रहे थे कि मैं 13 दिन से कह रहा हूँ, पहली टीम से भी कहा और अभी दूसरी टीम से भी कह रहा हूँ कि मुद्दई का जो बयान है वो रिकॉर्ड करें। तो एक बंदा जो आकर अपने बेटे की गुमशुदगी का या अगवा का पर्चा कटवा रहा है, बाद में उसकी लाश मिल जाती है, फिर उसे कभी खुदकुशी कभी कत्ल का नाम दिया जाता है और वो केस इतना हाईलाइट हो जाता है, उसके बावजूद भी अभी तक मुद्दई का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये केस में कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मुद्दई का बयान नहीं लिया तो केस ऐसे चल सकता है। देखिए शहजादी, मेन चीज यही होती है कि कंप्लेनेंट का बयान क्या है, वो किसको नॉमिनेट कर रहा है और वो कहना क्या चाहता है। मैं आपको यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूं कि अभी कुछ माह पहले किरदार देखा कराची में और वो बहुत मीडिया की जीनत भी बना। आज आप देखें, ना किसी को पिंकी पता है, ना वो स्कैंडल पता है, ना उनका पता है कि क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हम मीडिया भी और हम बहैसियत अवाम भी, हम हर उस चीज को हाईलाइट करते हैं या जो बिकेगी, हम 3 से 4 दिन के बाद इसका फॉलोअप भी नहीं लेंगे। मीडिया क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये आवाम में बिकेगी नहीं। द थिंग इज, ये आज मीर रजा का कत्ल बहुत अहम है, इस पे आवाज उठनी चाहिए, उठ रही है। बट द थिंग इज, जो सजा मिलनी चाहिए, जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, हमारे यहाँ वो नहीं पहुंचते। अब मिसाल के तौर पे आज जिब्रान नासिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो जो चीजें बयान की गई हैं, देखिए तमाम चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे एक आम शख्स, आम शहरी मर गया और 15 दिन से जायद हो गए और उससे कातिल नहीं मिल पा रहे, एक ही शहर में होते हुए। वजीर आला से लेके यानी नेशनल सतह का ये कत्ल बन चुका है, लेकिन उसके कोई सब कुछ जानते हुए भी उसके खिलाफ कातिल तक नहीं पहुंचा जा रहा। जबकि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, पुलिस, मेडिकल अमला और तमाम लोग
वो उसके खिलाफ इस केस को बंद करने पर लगे हुए हैं, एविडेंस टेम्पर करने पर लगे हुए हैं। हमारी जो डिफरेंट रिपोर्टर से बात हुई है, उन्होंने हमें यही कहा है कि देखिएगा 2 से 4 दिन बाद ये केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है या जो मुलविस हैं उन तक हाथ डालना, ना कोई नाम ले सकता है, ना किसी का नाम दिया जाएगा, ना उन्हें सजा दी जाएगी। अच्छा, ये इसी सवाल पे मैं आने लगी थी क्योंकि जिब्रान साहब भी कह रहे थे कि कत्ल के या अगवा के वाकयात कराची में हों, सिंध में हों या पंजाब में हों, और अक्सर ये देखा गया है कि MNA MPs के नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या लगता है कि कोई बहुत इतना बड़ा हाथ है कि जो कानून की पहुंच से भी दूर है? मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, देखें, नाम तो फिर हम भी नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये MP MNA से बड़े हाथ है। सर आप नाम ले लें। अगर एक पार्टी सरबराह को कहना पड़ रहा है अपने वजीर आला से कि कब्र कुशाई करवाई जाए, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो किस लेवल के होंगे कि वजीर आला भी बेबस था, आगे DIG भी बेबस है, IG भी बेबस है, और तमाम जो मशीनरी है, जो रियासत है, हुकूमत है, वो उस कातिल को बचाने पे लग गई है। ऐसा कौन है कातिल? मेरा ख्याल से हमें इस तहकीकात के साथ साथ उस तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए, और उसी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि अगर मीर रजा का कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है? अगर गोली का खोल मिल गया है, गोली मिल गई है, वो जो खोल था खाली मिल गया है, तो फिर पिस्तौल कहाँ है? ये सारी चीजें मंजर आम पर लाई जाएं, और इसीलिए उसके माँ बाप भी जो है वो तगदू कर रहे हैं। जिब्रान नासिर भी बार बार इस केस की जो है वो जो भी नुकात उनके सामने आते हैं, जो चीजें वो समझते हैं कि आई हैं उनके नजर में, वो मीडिया के सामने भी लेकर आते हैं। पर जिस तरह इसको जो है ना वो गमगीन बनाया गया, और हमने देखा कि बीच में क्रिप्टो का भी जिक्र किया गया, उस पे भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसका मोबाइल जो है उन्होंने हैक किया हो, अकाउंट खाली हुए हैं या अकाउंट खाली किए गए, इस पर भी तो कोई रोशनी नहीं डाली गई। देखिए शहजादी, मैं फिर कहूंगा कि इस केस को इतना मैनिपुलेट कर दिया गया है कि मीडिया हो, अवाम हो, वो इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि ये खुदकुशी है, ये कत्ल है। कातिल का नाम कोई नहीं ले रहा। अब मुझे बताएं, हम सारा दिन एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं आपस में या सोशल मीडिया पे देखते हैं, सब अपने अपने तज्जिए देते हैं कि गोली यहाँ से लगी, यूं हुआ, इतने दिन पहले लाश थी, सब कुछ मान लिया जाएगा आपका। लेकिन कातिल कौन है? कोई कत्ल करने वाला था, उसका कोई नाम नहीं लेता। मीडिया ये सवाल क्यों नहीं कर रहा? सवाल ये अहम है कि वो क्यों नहीं नाम लिया जा रहा? क्यों जिससे राब्ते में थे, क्यों जिसके उधार देना था, जिससे लोन लेना था, क्यों वो शख्स जो थ्रेड्स दे रहा था, क्या वालिद को नहीं पता? क्या CDR से नहीं निकल सकता कि लोकेशन जहां मारा गया है वहां डिफरेंट लोकेशन तो आ रही होंगी ना डिफरेंट लोगों की। मिसाल के तौर पे आप और मैं एक कमरे में हो या ऑफिस में हो, तो वहां पे 2 मोबाइल्स की लोकेशन सेम हो जाएंगी। जब लास्ट लोकेशन मीर रजा की मालूम हो सकती है, तो उसका कॉन्टेक्ट भी मालूम हुआ होगा कि वो किससे मिलने जा रहा है CDR के थ्रू, फिर उसकी लोकेशन भी पता होगी। तो मेरा ख्याल से इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है नहीं जितना बनाने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ इसलिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि कातिल का नाम ना लिया जाए। तो फिर वसीम, कौन लेगा कातिल का नाम? अगर पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाह रही है और इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो ठीक से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या ये केस भी, जैसे बहुत सारे केस जो हैं वो फाइलों की सीनत हो जाते हैं, वो डस्टबिन की सीनत हो जाते हैं, क्या ये केस भी ऐसे ही किसी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा? मुझे बदकिस्मती से और अफसोस से कहना पड़ता है, जो सिचुएशंस नजर आ रही हैं और बहैसियत कानून के तालिबे इल्म कि इस केस को इतना खराब कर दिया गया है, कागजी तौर पे भी, एविडेंस के तौर पे भी। अगर कोई कातिल फर्ज करें सामने आ भी जाता है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस भी कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ ये एविडेंस इतने हद तक टेम्पर किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स इतनी खराब की जा रही हैं कि वो बहुत बआसानी कोर्ट से निकल जाएगा। तो मतलब ये कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी जाए तो आपको लगता है कि कातिल बच जाएगा? देखिए, 2 चीजें होती है। कोर्ट आपकी सच्चाई पे नहीं चलता, कोर्ट चलता है जो आपके सामने एविडेंस रखा होता है, जो कागजात आपके पास पड़े होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। आप देख लें, अभी केस चला नहीं है और इन्वेस्टिगेशन का हाल आप बच्चे से पूछते हैं जो इस केस के बारे में जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। आज तो हाईलाइट है मीडिया में, 9 बजे की खबरनामों में हेडलाइंस में चल रहा है, कल को ये बिल्कुल ठप होगा। मैंने जैसे मिसाल दी पिंकी की, उसके बाद इस केस को कौन याद रखेगा? कोई भी नहीं। उसके बाद कितने टेम्पर किए जाएंगे और किस लोगों को। देखें, ये ना एक पूरी चेन है, मैं आपको एक सोर्सेज के जरिए बता रहा हूँ, ये एक पूरी चेन है।
सही। अगर बहुत ज्यादा किसी की कुर्बानी देनी पड़ी तो किसी बकरे की कुर्बानी दी जाएगी, वो हाथ जहां तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचेंगे। तो फिर ऐसे में उसके जो माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी का लखते जिगर जो है वो इतने बेईमाना तशद्दुद के बाद मारा जाए, हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे वसीम? हम बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, किसी को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल से सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो रियासत की बनती है। अगर रियासत नहीं तो वालिदैन को, मेरा ख्याल से, मैं कोई उन पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें हर औलाद को माँ बाप को अपनी औलाद का पता होता है। उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड लेके, चाहे नाम लें, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में ही शामिल करें, तो उन्हें उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में जरूर शामिल करना चाहिए कि तो बात आगे बढ़ सकती है और कुछ ना कुछ हो सकता है, या अवाम मीडिया अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करके वो चीजें सामने लाई जा सकती है, अगर रियासत से उम्मीद और पुलिस डिपार्टमेंट से उम्मीद ना रखें। तो मेरा ख्याल से अगर रियासत सिंसियर होकर चलती है तो नाम सामने आ सकते हैं, या मेरा ख्याल से वालिदैन को इल्म है कि कौन लोग हैं और क्या हैं, तो वालिदैन को नाम लेना चाहिए। जब कोई नाम नहीं ले रहा तो मेरा ख्याल से कोई भी लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह ही जाने कि मीर रज़ा को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, लेकिन ये वो केस है कि जिसने इस वक्त हर दिल रखने वाले, हर जज्बात रखने वाले शख्स को जो है वो मुतासिर किया है, क्योंकि इतना बेईमाना तशद्दुद के बाद कत्ल जो है वो सफाकियत की हदों को भी छू गया है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून एडवोकेट वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद थे, और यासिर हुसैन आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।